अभिनंदन सभी मास्टर्स को। आज हम ऑटो राइटिंग मैसेज ज़रूर लेंगे। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी रश्मि जी का, जो आज इतना ब्यूटीफुल आप लता मंगेशकर जी का जो है संदेश हमें आज बताने जा रही हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी मास्टर्स को मैं धन्यवाद करती हूँ कि अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हर संदेश में हमें जागरूकता की ओर ही, हमारे सत्य की ओर ही बढ़ाने के लिए हर एक आत्मा, दिव्य आत्मा जुड़ती है और हमें अपनी आत्म उन्नति में ले जाने के लिए हमें सहयोग करती है। तो उन सभी डिवाइन उन्नत आत्माओं को हम धन्यवाद भी करते हैं। तो मैं वेलकम करूंगी रश्मि जी का आज के इस सत्र में। वेलकम मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। और एक और उपहार जो मास्टर्स यूनिवर्स हमें दे रहे हैं, लता मंगेशकर जी, उनके द्वारा जो संदेश मिले, जो मुझे लगता है आज का दिन सबसे बढ़िया दिन रहा है। शुरुआत जो हो रही है उनके द्वारा हो रही है ना। और इसके लिए तो मैं उनको भी धन्यवाद और यूनिवर्स को भी, क्योंकि कह लीजिए कि हमने बचपन से लोरी भी और गाने भी उनके बचपन से सुने और अभी तक सुनते ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारे मन में भी, हृदय में भी, और जैसे कहते हैं ना कि बस चुके हैं वो, है ना, बसी हुई है हमारे अंदर। और देखा जाए तो, देखा नहीं कहा जाएगा, उनको कहते ही हैं कि वो माँ सरस्वती का उनका वो कहते हैं ना रूप है वो, मतलब आवाज भी है। और साथ ही जब उनसे जैसे जब पहले जब मैं उनका इंटरव्यू सुनती थी तो महसूस होता था, लेकिन जब ध्यान में आए ना, ध्यान में आने के बाद वो जो गहराई, जो फील कर पाते हैं चीजों को, बातों को समझ पाते हैं पूरी तरह से, तो वो समझ आया कि कितना ज्यादा है ये। हम जो आवाज जो हमारे हृदय तक पहुंचती है, ऐसी नहीं पहुंचती है वो। उनका हृदय कितना कितना विशाल, कितना प्रेम होगा। और उनके मन में जो विचार थे कितने प्यारे और एकदम शुद्ध, कहते हैं ना कि बिल्कुल वाकई वो देवी स्वरूप। और बिल्कुल ऐसी ही है वो। जब मैंने उनसे 2 ढाई साल पहले मैंने, मेरी ऑटो राइटिंग हुई थी, काफी पहले भी हुई थी। और मुझे बहुत मन था उनका, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि मैं उनसे दोबारा करूं, मतलब उनसे मैं चाहती थी कि उनका दोबारा मुझे मैसेज मिले। तो फिर उन्होंने, जब मैंने कहा कि मुझे लेना है और आप प्लीज मुझे दोबारा मैसेज दीजिए, तो आ रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे फिर से दिए हैं। और ये 22 दिसंबर को मुझे मिले थे शाम को। और जो संदेश है वो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप सभी ने उनकी आवाज सुनते हैं। और आज उनके जो संदेश है वो इतने सुंदर हैं कि हम महसूस कर पाएंगे। अभी जब मैं गाना सुन रही थी जो रामेश्वर जी ने लगाया था अभी, तो सच में वो गाना मैं जब भी सुनती थी तो मुझे बस यही लगता था ये गाना इनके लिए बनाया गया है ना। और ऐसा लग रहा था कि मैं बस सुनती रहूं, वो उस गाने को सुनती रहूं, कुछ नहीं करूं, बस सुनती रहूं। इतना उनकी आवाज में वो है। जादू कह लो, जादू कह लें या फिर प्यार कह लें। मुझे लगता है प्यार ही सबसे बड़ी बात है, कि ईश्वर प्रेम में बसते हैं ना, वो उनकी आवाज में ही प्रेम है और वो सच में बसे हुए हैं उनके अंदर। तो आइए दोस्तों, पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं और उनके साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, उन ऊर्जाओं के साथ और उनके प्यार के साथ, जो जो इतना, कहते हैं ना कि आप खुद सोचिए, जब सुनते थे ना कि कोई गाता है, कोई बोलता है ना, तो हृदय तक जाता है, कैसे जाता होगा। वो इसी तरह से होता है कि विशुद्धा चक्र, कहते हैं ना, विशुद्धा चक्र किसी का पूरा खुला होता है, तब ये जब सब होता है प्रोसेस। और इनका तो वाकई हृदय भी और पूरा, मतलब, ऐसा लगता है वो पूरे देवी स्वरूप मुझे फील होती है। मैं उनको बिल्कुल वैसे ही मानती हूँ। और क्योंकि ध्यान में आए ना, तब ज्यादा उस गहराई को मैं समझ पाई हूँ। तो आइए अब 5 मिनट का ध्यान करते हैं, पूरी तरह से उनके साथ जुड़ जाते हैं। ध्यान में वो ध्यान की स्थिति आज महसूस करें दोस्तों,
कि आज एक तो नववर्ष है, पहला दिन है, और इसको हम पूरी तरह से संगीत से, संगीत क्या है, हमें जोड़ता है ना, ब्रह्मांड से जोड़ता है, प्रेम से जोड़ते हैं। तो आइए इतना प्रेम अपने अंदर और पूरी धरती पर फैला दें आज प्यार को, और नए साल का ये स्वागत करते हैं इस तरह से, है ना। चलिए हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं। सभी मास्टर्स पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करें, कोमलता से आंखों को बंद करते हैं, मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद आभार करते हैं। पिता परमेश्वर को, धरती माँ को नमन करेंगे दोस्तों। नमन करते हैं पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन करेंगे। माँ वैष्णो देवी को नमन करते हैं, उनके दिव्य चेतना हमारे साथ जुड़े। तीर देव तीर देवियों को नमन करते हैं। श्री गणेश जी को नमन करेंगे। रिद्धि सिद्धि माँ, शिव शक्ति को, कार्तिक स्वामी, महादेव पार्वती माँ को नमन करते हैं। समस्त ब्रह्मांड की शक्ति को नमन करें। शिव विष्णु लक्ष्मी माँ, ब्रह्मदेव सरस्वती माँ को नमन करते हैं। उनके दिव्य आभा को नमन करेंगे दोस्तों, माँ सरस्वती के। आज हम उनके दिव्य लोक से जुड़ेंगे, जो संगीत लोक है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, जो वाद्य यंत्र है, स्वर, हम सभी वाद्य यंत्रों को नमन करते हैं। माँ लक्ष्मी के समस्त स्वरूपों को, श्री विष्णु के समस्त स्वरूपों को नमन करेंगे। अर्धनारीश्वर के रूप को नमन करेंगे। मास्टर लता मंगेशकर जी को नमन करते हैं, उनके दिव्य प्रेम प्रकाश को, उनकी दिव्य आत्मा को। हम सब उनकी दिव्य चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। हम सब एक हैं। अपने अंदर महसूस करें, अपने अंदर के दिव्य प्रेम प्रकाश को। अपने आत्म तत्व को नमन करेंगे दोस्तों। अपने श्वास को नमन करें। प्रत्येक सांस हमें जोड़ रही है ब्रह्मांड से और अपनी आंतरिक शक्तियों के साथ। साहित्य से इस पल को, इस दिन को धन्यवाद करते हैं। जो भी मिला है उसके प्रति आभार करेंगे दोस्तों। हम सभी दिव्य प्रेम प्रकाश के साथ जुड़ चुके हैं।
आज हम सभी समस्त आशाओं को नमन करेंगे। जो दिव्य प्रकाश दिया जा रहा है हम सभी को, उसका स्वागत करें। आज जो प्रकाश आ रहा है, जो दिव्य प्रोसेस हो रहे हैं, वो पूरे विश्व में हो रहा है। महसूस करेंगे अपने अंदर के उस दिव्य प्रेम प्रकाश को। धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो मास्टर ध्यान में ही साधने को सुनना चाहते हो, ध्यान की स्थिति में रहेंगे। और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, अपने हाथों को पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। मास्टर्स जैसे कि वो जुड़ चुके हैं, हम सब उनके दिव्य लोक से भी जुड़े हैं इस समय। तो आइए दोस्तों, मन तो कर रहा था मेरा कि मैं ध्यान में ही रहूं। आज ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है कि क्योंकि उनका है ना, हमने गाने भी सुने हैं, तो गाने भी सुनते होते थे, तो बस मन करता था बस सुनते रहो है ना। काम करते हैं और काम करते करते सुनते रहे, और बस पता भी नहीं चलता कि काम कब कैसे खत्म हो गया, है ना। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा जीवन परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो हम सब जानते हैं उनके बारे में, परंतु फिर भी मैं उनके बारे में कुछ शब्द बताना चाहूंगी, कुछ कहना चाहूंगी, है ना। कि दोस्तों, हमारे कहा जाता है ना, उनके नाम बहुत सारे हैं। उनको कोई कोई लता दीदी बोलता है, कोई कुछ, लेकिन उनको कहा क्या है, कुछ नाम कैसे हैं: स्वर सामग्री, राष्ट्र की आवाज, है ना, भारत की कोकिला, है ना। इतने सुंदर सुंदर उनके नाम हैं। और कहते हैं कि, और दोस्तों, वो गायिका भी हैं थी, और जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है ना। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक खास गायिका के में रही है। और अपनी बहन आशा भोसले के साथ जी, लता जी का भी फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान है। उनके साथ भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, है ना। और उनका जन्म 28 सितंबर में 1929 में हुआ था, इंदौर में। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर जी। और आज उनकी चेतना भी मेरे से जुड़ रही थी, क्योंकि जब मैंने सोचा कि मुझे उनका ही करना है, तो उनके उनके पिता की भी चेतना मेरे साथ जुड़ी थी। तो यही है ना, क्योंकि आप सब जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को भी किस तरह से एक गुरु के रूप में ही माना था, है ना। तो इस तरह से ये भी है। और उनकी जादुई आवाज के लिए दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं ना। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र सामग्री अम, स्वीकार किया है। और भारत सरकार ने, हमारे देश ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है।
तो दोस्तों, गाने, बहुत सारे गाने हैं, इतने सारे गाने हैं। अगर हम गाने के बारे में सोचते रहेंगे तो सारे ही बहुत अच्छे गाने हैं, है ना। जैसे अभी जो गाना गाया था, जो कौन सा था, हम्म, मेरी आवाज ही पहचान है। मेरी हमत है। और पर मेरा आज मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा एक गाना आ रहा है शाम से, लुका छुपी बार बार मेरे, तो मुझे ये गाना अंदर से आ रहा था। और मैं पहले एक एक और एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। काफी साल, जब 2 ढाई साल पहले जब वो जुड़ी थी मेरे से, तो अचानक में पहले क्या कहा, मुझे गाना सुनाई दिया, बहुत तेज गाना सुनाई दिया, मतलब गाना सुनाया गया था, एक्चुअली मैं ऐसा कहूँ कि गाना सुनाया गया था। तो मैंने इधर उधर देखा कि ये आवाज कहाँ से आई, मतलब मुझे ऐसे नहीं था अंदर से आती, लेकिन मुझे सुनाया गया था कि गाना सुनो। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ये एकदम इतनी तेज आवाज कहाँ से आई है। तो और गाना वो था, रुदाली फिल्म का गाना है ना। तो पहले मैंने क्वेश्चन किया ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो कहते कि आप इसका मीनिंग जानते हो, तो मैंने कहा हाँ। तो कहते कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं बोल रही हूँ। तो मैंने कहा, और फिर मैंने बताया कि हाँ ये रुदाली फिल्म का गाना है और उन्होंने गाया है। तो मैंने कहा, तो कहते हाँ मैं लता ही बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो ये सुबह का है, और फिर उन्होंने काफी सारे मुझे मैसेज दिए थे। परंतु मैं आज चाह रही थी कि आज ये वाला ही उनके, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में उस तरह से ही बताया था सारा, कि जो हमारे परिवार की, जो हम सभी जिस तरह से भाई बहन, जो आप सभी ने जानते ही होंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने परिवार में, उनके पिता की मृत्यु होने के बाद फिर उन्होंने अपने पूरे परिवार को संभाला, इस तरह से काफी सारी बातें हुई थी। और आज जो है वो जो जिस तरह से है वो मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि ये है, कि मैं अम, लता मंगेशकर बोल रही हूँ। मैं खयाती माँ को नमन करती हूँ। खयाती मतलब जो फेमस है ना, खयाती माँ है ना, तो खयाती कहते जिन्होंने मुझे इतनी ख्याति दिलाई, मेरे पास माँ को देने के लिए धन्यवाद, आभार है। तो कह रही कि मैं उनको आभार करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्रसिद्ध कर दिया, ख्याति कर दी, मतलब जो बहुत ही जानते हैं सभी, है ना। कहते उन्हों धन्यवाद, आभार है, उन्होंने उस समय मेरा हाथ थामा था जिसमें मेरे परिवार बस गया था। प्रेम से मेरी और मेरे परिवार की जिज्ञासाएं बहुत नहीं थी, किंतु आपदाओं से ज्यादा घर को संभालना और घर के प्रति वही प्रेम रखना जिसमें हम स्वयं को प्रेम से रख सके। तो वो बताने चाह रही थी ना कि जिस तरह से वो पूरे परिवार को उनको संभालना था, तो वो जो पहला मुझे ऑटो राइटिंग मैसेज मिले थे वो इसी तरह से ही मिले थे, कि किस तरह से हमने अपने परिवार को देखना था, सारे अपने भाई बहनों को भी संभालना था। तो इस तरह से वो बता रहे हैं, कहती हैं कि घर के प्रति वही प्रेम रखना जिसमें हम स्वयं को प्यार से रख सके और प्यार से दे सके। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम प्यार से रख सकते तभी तो हम कुछ कर पाते ना, काम प्यार से ही, सब कुछ कैसे करना था, सब कुछ संभालना कैसे था, प्यार से संभालना था। कहती है, और प्यार से ही दे सके वह गाने जिसकी जरूरत थी हमारे देश को, क्योंकि हमारे देश की हालात कुछ इस तरह से थे। तो कहते हैं कि मैंने बताया था ना कि जब नौशाद जी का आया था तो उसमें बहुत सारे, मुझे बहुत पहले बहुत सारे मास्टर्स आ रहे थे। और ये मैंने लास्ट वीक भी मैंने शेयर किया था कि, और मैंने पूछा कि ये सारे एक्टर्स क्यों आ रहे हैं मेरे सामने, क्यों, मतलब मुझे क्यों पिक्चर दिखाई जा रही है, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने फिर ये बताया कि ये भी मास्टर हैं, और ये उस समय आए थे जब हमारे देश को, पूरे विश्व को बहुत ज्यादा जरूरत थी प्यार की, सभी को जोड़ना था प्यार से। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी था, उससे पहले एक दूसरे को क्या हो रहा था, कोई किसी को गुलाम बना रहा है ना, बस इस तरह से ही चल रहा था। तो लेकिन अब क्या चाहते थे मास्टर कि अब थोड़ा सा परिवर्तन अच्छे तरह से ऐसा होना चाहिए कि बहुत हो गया, अब कैसे जोड़ा जाए, है ना। तो उन्होंने कैसे लेके आए, सिनेमा को लेके आए, इसमें हीरो हीरोइन, और उसमें जो म्यूजिक है ना, जो उनका संगीत है, संगीत क्या कर रहा था, सबको जोड़ रहा था, सबके। और फिर क्या है, रेडियो, रेडियो उसके बाद टीवी, है ना, सिनेमा। तो किस तरह से सबको इस तरह से जोड़ रहे थे
कि ताकि मन में जो पहले जो कड़वाहट है, आप खुद देखिए ना, पास्ट रेग्रेशन जब होता है कभी कभी वो 100 साल पुरानी उनकी अभी तक भी निकलती नहीं है ना? जो पेन उन्होंने सहन कर लिया वो वहीं पर आत्मा वहीं पर उनका अटक जाता है। तो ये भी था कि अब उन सबको संगीत से जोड़ना है, जो भी जो हुआ है अब किस तरह से कैसे संभाला जाए। तो ये भी था, ये मास्टर सभी ग्रेट मास्टर्स है ना, जो आए थे अपना सोल पर्पस लेकर सबको प्यार से जोड़ना है। तो वही बात बता रहे हैं कि हमारे देश को, हमारे, क्योंकि हमारे देश की हालात कुछ इस तरह से थे कि हम सब खड़े हो रहे थे और फिर से अपने पैरों पर न जाने कब से एक साथ आने के लिए आतुर थे, परंतु आ नहीं पा रहे थे। लेकिन संगीत ने वो वजह दी कि हम सबकी मातृभाषा जो रस है, मातृभाषा में जो रस है, प्रेम है, जो गुनगुनाने लगे थे, सब उन सब गीतों को नकल नहीं की थी हमने, परंतु जब हम श्वास लेकर गाते तो ना जाने भीतर उच्छ्वास जागृत होती और गीत कर स्वयं में वो शक्ति बन जाता। हमें ज्ञात है कि हमारे अंदर आत्मा है, किंतु हम जब जब हम विवेक से ही नहीं अपनी आत्मा को बुला रहे होते हैं, तो कह रहे हैं कि जब हम गाना गाने लगते हैं ना और श्वास से जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा भी जुड़ती है। तो कह रहे हैं, किंतु जब हम विवेक से ही नहीं अपनी आत्मा को बुला रहे होते हैं तो हमारे अंदर का साउंड ट्रैक भी बदल जाता है। और वो सिस्टम जो हमारे अंदर लगा है, वो तो माँ अम्बा की शक्ति और गुरु माँ सरस्वती की शक्ति ज्ञान बोलने लगता है। हमें भी यही भाव है कि माँ सरस्वती की हमारे अंदर है, जो हमें ले जाती है ज्ञान देने के लिए। बिल्कुल बसते हैं तो वो दिखा रहे थे कि जैसे जब ज्ञान देना होता है ना, तो कहते हैं कि जैसे एक तरह से एक अलग सी आवाज आती है ना, कहते हैं ना कोई कोई शंख सुनते हैं, कोई कोई शंख सुनाई देता है किसी को, क्या कहते हैं वो, बांसुरी, बांसुरी। तो कह रहे हैं बिगुल, बिगुल क्या है, एक शुरुआत होती है बहुत अच्छी है ना, शुरुआत की जाती है तो बिगुल कहा जाता है। तो कहते हैं ज्ञान देने के लिए बिगुल बजते हैं हमारे अंदर के, जब ज्ञान प्रकाश के रूप में हम सभी में सामने आ लगता है, समाने लगता है। हम सब ने नाक से, तो कहते हैं हम सांस कैसे लेते हैं, तो कह रहे हैं नाक से ले रहे हैं ना, लेकिन कहते हैं हम सब ने नाक से नहीं, सांसों से गाना गाया है। तो कह रहे हैं कि हम सोचते हैं नाक से ऐसे ले रहे हैं सांस और फिर ऐसे हो रहा है, कहते हैं नहीं, सांस से जुड़ गए हैं। तो कहते हैं सांसों से गाना गाया है, सांसों से वे शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती और हम गाना आरंभ कर देते। गीत गुनगुनाए जाते हैं और श्वास हमें गुनगुनाना सिखा देती है, क्योंकि बेहतर करने के लिए हमें सदैव अभ्यास में रहना पड़ता था। और अभ्यास ही है जो हमें गीतों के माध्यम से माँ सरस्वती की सेवा करते हैं, और गीतों के द्वारा ही हम पर ब्रह्म परमेश्वर से ही लीन हो गए जाते हैं। गीतों की माला बनाई थी आकाशवाणी में, रेडियो में। तो वो क्या, आप सभी ने कभी सुना होगा, गीतों की माला आती थी, याद है? रेडियो में बहुत साल पहले आती थी, अभी भी आती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आती थी और सुनते भी थे, देखते थे ना कि कौन सा गाना चल रहा है आजकल, कौन सा फेमस गाना हो रहा है। तो इस तरह से आता था, रेडियो पे आते थे। तो कहते गीतों की माला बनाई थी जब आकाशवाणी में, रेडियो में, तब हम सुनते थे उन गीतों को जो हमारे द्वारा ही हमारे संगीतकारों की लगन, लिखने वालों की कलम। तो इसमें देखो हमारे संगीतकारों की लगन, लिखने वालों की कलम, जो बेहतर जो बेहतर बना देते हैं उन संगीत को, की शक्ति को। संगीत देवताओं का भी भाव है, जो सुर को भी समस्त ब्रह्मांड से जोड़ देता है। संगीत लोक में हम सब ने ज्ञान लिया और आज भी हम उस ज्ञान को ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो कह रहे हैं आज भी हम उन्नत अवस्था में भी हम सीखने का भाव ही रख रहे हैं, क्योंकि ज्ञान अनंत है। जो रह जाते हैं विचार,
उसे हम आत्मलोक से प्राप्त कर लेते हैं। हमारी आत्मा में न जाने कितने सितारों ने प्रकाश दिए हैं, तभी हम उस आत्म अनुभूति को प्राप्त करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे मास्टर्स हमारी मदद करते हैं सभी कार्यों में। तो वो इसीलिए बता रहे हैं कि आत्मलोक से प्राप्त कर लेते हैं, मतलब हमारा जो भी काम रह जाता है तो वो कहाँ, हमारे ज्ञान हमें कितनी बार आत्मलोक से हमें मिलता है। हमारी जो हमारी पूर्ण आत्मा है ना, तो वो हमें ज्ञान देती है। कितनी बार सपनों के द्वारा हमें वो ज्ञान मिलता है। हमें लगता है ना कि हम कहीं गए थे, थोड़ा सा याद होता है, धुंधला से याद होता है, और वो कुछ ना कुछ हमें मैसेज के द्वारा, या हमें लगता है कि मैं कैसे करूं, हमारे मन में कभी कभी प्रश्न होता है कैसे करना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आ रहा है कैसे। तो वो हमारे कभी कभी हमें आत्मलोक से वो ज्ञान दिया जाता है। वो हमारी पूर्ण आत्मा हमारी मदद करती है कि ठीक है, इनकी मदद करनी चाहिए, इस तरह से, है ना। कहते कि हमारी आत्मा में न जाने कितने सितारों ने प्रकाश दिया है, तभी हम उस आत्म अनुभूति को प्राप्त करते हैं। जब हम सीखने के भाव में रहते हैं, तभी हम सब में समर्पण भाव रहता है। तो क्या कह रहे हैं कि हमें सीखने के भाव में रहना है, और जब सीखने के भाव में रहते हैं तो क्या होता है, बहुत ही सरल भाव रहता है, और समर्पण भाव में रहते हैं। कहते जहां हमने ये सोचा कि हम सब सीख चुके हैं, वहां पर हमारी उन्नति रुक जाती है। हमें सदैव विद्यार्थी बनकर ही रहना है। तो वो भी अपने आप के लिए भी, अभी भी कह रहे हैं ना, मैं सीख रही हूँ। तो कहते क्योंकि यही सही है, यही समर्पण भाव में रखता है। नहीं तो क्या है, कोई क्या कहते हैं ना कि हम सीख गए हैं, हम सीख चुके हैं परफेक्ट। नहीं, वो तो कभी समय आता ही नहीं। ज्ञान क्या है, अनंत है। बाकी वो कहते हैं कि वो ज्ञान जो गीतों के माध्यम से दिल में जो प्यार जागृत करते हैं, वो ईश्वरी ही है। जो खुल जाता है प्रेम से, गीतों से, भजनों से, जो स्वर है वो शक्ति है। जो जीवा है वो भक्ति है। भक्ति से जब हम जुड़ते हैं, तो फिर जीवा में जो शक्ति आती है, और कंठ में बैठी माँ सरस्वती हमको एहसास कराती है कि हम सब में है। बस हमें एहसास करना है कि जीवन में जो मिला है उसको धन्यवाद करो। जो दुख है वो भी किसी कारण से ही हमारे जीवन में आया है। वो दर्द जो हम महसूस करते हैं, वो पीड़ा ही दर्द कराने में, दर्द को दूर कराने में मदद करती है। उपन्यासों में हम खूब पढ़ते हैं कि दर्द भरी बातों को, क्योंकि उनसे हम जुड़ जाते हैं, उन किरदारों को अपना मान लेते हैं। क्या विश्वास नहीं है कि हम हर किरदारों को अपना बना लेते हैं? क्या ये भाव ऐसे ही नहीं है कि जैसे पूरा विश्व हमारा परिवार है? हम सब एक ही हैं, क्योंकि संगीत कभी पराया नहीं करता, वो सबको अपना बना लेता है। हर धुन कुछ ना कुछ कहती है, और हर धुन में तमन्ना होती है। कहते जब हम जान जाते हैं कि हमारी संस्कृति एक से नहीं, कई तरुणों की तरह है, जैसे सागर में निकले उन बीज मंत्रों को जब हम जान जाते हैं कि समुद्र मंथन में शक्तियां आई थी और ज्ञान भी आए थे। ज्ञान जो उच्च श्वास से जोड़ दे, और हमारे प्रथम पूज्य गुरु हमारे पिता ने हमें ज्ञान दिया, जिसे हम आज भी याद रखते हैं। वह प्रवचन नहीं, वह शब्दों को इस तरह से कहते थे कि हम उन सब पर विश्वास करते, और आज्ञा मानकर उस उनको अपना लेते। और एक और उन्होंने बहुत सुंदर बोला है, हर बात ही उनकी सुंदर, मतलब कह रहे हैं कि संघर्ष संघर्ष किस कहानी में नहीं होता, हमारी भी कहानी में हुआ था, किंतु वे सब हमारे लिए सब सीखने के बहाने होते हैं। यदि वो ना हो तो हम सीखेंगे कैसे? तो ये भी है, बहुत सुंदर है। तो एक और कहा उन्होंने कि उत्सुक रहना है, मतलब हमेशा उत्साह में रहना है, हमेशा उत्साह में रहना है, और ज्ञान के प्रति, मतलब कुछ भी सीखना है तो उसके लिए प्रति उत्साहित रहो कि हाँ मुझे जानना है, सीखना है। तो ये उनका
संदेश थे। एक कुछ दिन पहले कविता मिली थी, तो सोचा मैं आज उनको सुनाती हूँ। ये मुझे माँ मंदाकिनी ने सुनाई थी, तो उनके भी मुझे संदेश मिले थे, पर मुझे आज लगा आज मैं उनका ये जो उनका भी बहुत सुंदर है, और ये मैं सुनाना चाहूंगी कि मन को शांत दे दो आहुति बेबुनियाद सवालों को। जो रोक रहे थे वो भी अब शांत हैं। शांत मन दूर ना रखना, रखो अपनी आस की प्यास। जब दूर होती है मन की भावना, वेदनाओं का समंदर उमड़ता है, कुशलताएं बाहें फैला लेती हैं। लतिकाओं को गले लगा लो, मन की प्यास बुझ जाएगी। देखो तुम्हारे अंदर सागर भरा है, तुम्हारे अंदर सागर भरा है। निरुपम हो तुम, स्वास्थ्य की शक्ति हो तुम। देखो विचारों में उलझ ना जाना, विचार भी तुमसे ही बने हैं। दे दो अब प्रकाश इनको, जो देना चाहते हैं। पाने की इच्छा क्या रखेगा, जो मिल चुका है समंदर से, वो कुएं के पास क्या जाएगा। क्योंकि सब कुछ सागर समान है, विशाल है हृदय हमारा। हम अंग रक्षक हैं भारत माँ के। एक और उन्होंने कहा कि हम माँ हैं, माँ के ही रूप को पाया हमने, माँ के रूप को ही सराहया हमने, माँ की शक्ति को समझा हमने। हमने माँ को ही सर्वस्व दे दिया, माँ को ही हमने अपना मान लिया। माँ को ही दे दी अपने मन की शक्ति। माँ हम सभी के अंदर है, जो यह जान लेता है वह सब कुछ ही पा लेता है। माँ की भक्ति ही ऐसी है, माँ की शक्ति ही ऐसी है, जो बना लेती है सबको अपना। और माँ प्रेम तत्व से बनी हुई है। माँ के अनेक रूप हैं और माँ के अनेक नाम हैं। माँ के जिस रूप से जुड़ गया, माँ को पा लेता है वो। बहुत सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर। और जो संदेश भी आपने दिया कि अंत में जो आपने कहा कि हाँ, कि हर इसके लिए तैयार रहना है, उत्सुक रहना है, जिज्ञासु रहना, उत्साहित रहना है, तो तभी वो हमें प्राप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस संदेश के लिए भी, और इस कविता के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी, ध्यान की ओर बढ़ते हैं। जब मैं अभी ध्यान में गई थी, तो मैं एक जगह थी, अ, एक अलग ही जगह थी, लोग था, जहाँ ऊपर वो थी और मैं भी ऊपर थी, और नीचे हम देख रहे थे सीढ़ियों से, पूरा सर्कल बना हुआ था। तो वाइट साड़ी में थी और वो कहती है ऐसे हम दोनों तो पहले वो आ रही थी और मैं देख रही थी। तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं वहीं पर रहूं और चुपचाप बैठ के बातें करूं। तो वो दिव्य लोक है, और जो मतलब ऊपर आ चुकी हैं, जिस तरह से वो मैं समझ पा रही थी, वो ऊपर टॉप पे थे और एक सर्कल था, और इस तरह से राउंड राउंड पूरा सर्कल में था, वाइट था, बहुत सुंदर जगह थी वो। ये, चलिए चलते हैं, आज ध्यान की यात्रा करते हैं। नई साल है, नए साल के उत्साह से हम स्वागत करें। मास्टर जी ने पानी पीना है, वो पानी पी लीजिए।
पैरों को क्रॉस करते हैं, हाथों को लॉक करेंगे। धन्यवाद, आभार करते हैं। पिता माँ को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माता की शक्ति को नमन करेंगे। हम सभी ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम प्रकाश के साथ। सरल स्वभाव है हमारा, सब एक है। मृत्यु कभी नहीं होती। हम आत्मा है जो अजर है, अमर है। हम सब दिव्य प्रेम प्रकाश है, जो दिव्य लोक से ही आए। हम सभी किसी कारण आए हैं, कार्य करने हेतु भी और अपने आत्म विकास के लिए भी। वो विकास जो जीवन को सुंदर भाव देना, प्रेम देना, आनंद देना और मुस्कुराहट से स्वयं से प्रेम करना, जो ये सब कुछ सिखा देता है। स्वयं से प्रेम करना अर्थात जब हम स्वयं से प्रेम करने लगते हैं, विशेष स्थितियां आती हैं जो हमें धीरे धीरे अपने आप से जोड़ते हुए सभी वृक्षों से भी जोड़ती है, उन सभी पत्तों से भी, उन सभी फूलों से भी और फलों से भी। सब कुछ एक ही है, परंतु हम नाम अलग ले लेते हैं। ये तो सबका अपना अपना काम, कोई देखने के लिए, कुछ सजाने के लिए, कोई खाने के लिए, सब अपना काम कर रहे हैं। हम सब महत्वपूर्ण, सब प्रेम प्रकाश है और शक्ति है। स्वयं से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना है। यदि हम अपने हर जगह में महसूस करेंगे कि हमारा हृदय प्रेम भाव से पूरी तरह से भरा हुआ है, तो अनेक शक्तियां हमारे अंदर जागृत होती है और यही सफलता की सीढ़ी। सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम मुस्कुराने लगते हैं, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो। अपने श्वास से जुड़ेंगे दोस्तों। जो भी संदेश आ रहे हैं,
महसूस करेंगे अपने आप, अपने श्वास को, स्वयं से जुड़ जाना है और अपने भीतरी प्रकाश से वो दिव्यता आप सभी के अंदर है। हम सभी संगीत लोक से जुड़ रहे हैं, जो रेशमी उजाला है, प्रकाश है, ज्ञान है और ध्यान भी है। आती हुई सांस और जाती, जीवन के हर एक पहलुओं को महसूस करेंगे जो भी बनने आ रहे हैं, जिसे आप पढ़ रहे हो, वो प्रत्येक पन्ना आपने स्वयं लिखा, जो स्वयं हमने सीखने के लिए लिखा है, या सिखाया गया है। किंतु हमें प्रत्येक पत्रों को संभालना होगा। जो भी लिखा गया है वो सब अनुभव है और वो सभी अनुभव हम सभी को उन्नति की ओर लेके जाते हैं। जीवन विचारों से बना है, प्रेम से भी, प्रकाश से भी और शक्ति से भी और आत्म तत्व से। जब हम स्वयं से जुड़ जाते हैं तब हमारे भीतर एक प्रकाश जागृत होता है, चाहे वो स्वर में हो, चाहे वो विचार में हो, और वो ही हमें उन्नत दिशा में लेके जाने लगता है। जागृति होती है जब हम स्वयं को जान जाते हैं। और शांति को महसूस करेंगे तो क्योंकि एक सांस आपको और गहराई में लेकर जाएगी दोस्तों। आती हुई सांस हटाते हुए उसके भी शांति के अंदर दिव्य गहराई में हम प्रवेश करें, जहाँ जुगनू भी है और रात्रि भी है, क्योंकि रात्रि में ही उस समस्त जुगनू नजर आते हैं। तो अंधकार को हम क्यों ऐसे ही कह देते, परंतु हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने आई। आज हम सभी अपनी श्वास और शक्ति को महसूस करें और शांति को भी, जो दिव्य प्रकाश के अंदर हमें लेकर जाएगी। और यही दिव्य अवस्था है जब हम सब अपने अंदर के आत्म तत्व से जुड़े, शुद्धता को बहुत ही प्रेम के साथ महसूस करिए।
गहराई में लेकर जा रही है। धीरे धीरे पूरा शरीर शांत, धीरे प्रेम के साथ के साथ जुड़े हैं ज्ञान लोक से, दिव्य लोक से और सरस्वती से जुड़ चुके भी आभार है दूसरे पूरी तरह से समर्पण कर देंगे दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, उस दिव्यता के प्रति माँ सरस्वती को नमन करें। माँ को नमन करेंगे, माँ लता जी को नमन करते हैं। और करते थे विचारों को पूरी तरह से प्रेम से महसूस करें दोस्तों। जो भी आ रहा है उसे रोकना नहीं है, उसे बहुत ही मधुर भाव के साथ प्रेम देते। आज जिन्हें भी हम ध्यान बुलाना चाहते हैं, सभी प्रकाश को हम आह्वान करें, देते हैं प्रेम प्रकाश जो माँ सरस्वती देवी और मास्टर लता मंगेशकर, वो दिव्य धुन, संगीत, स्वर ये ब्रह्मांड में फैल रहे हैं और यह प्रेम पूरे विश्व में जा रहा है, कण कण में व्याप्त हो रहा है। हम सभी के हृदय से जुड़े वो दिव्य ऊर्जा, शक्तियाँ भी जो सारे शरीर सभी चक्र में जाएगी। ये समस्त दिव्य शक्तियाँ हमारे आज्ञा चक्र में प्रोसेस हो रहा है। हमारे आज्ञा चक्र में दिव्य ऊर्जाएं अभी स्वीकार करेंगे।
प्रत्येक सांस को बहुत ही प्रेम के साथ महसूस करिए दोस्तों। प्रत्येक विचार सांसों से जुड़ा हुआ है और सभी विचारों को प्रेम देते हैं। जो संगीत से जुड़ा हुआ है, सुर और ताल से अपने अंदर उसी तरह से लय को महसूस करें। विशुद्ध चक्र में महसूस करेंगे। हर एक सांस को आपकी अपनी शक्तियों को महसूस कराएंगे और समस्त शक्तियां जागृत होंगी। वो प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, जीवन की धारा है जो सहज चक्र से हमारे मूलाधार चक्र में जा रहे हैं। स्वीकार करेंगे इन दिव्य शक्तियों को। आते हुए सांस आते हुए अंदर आप सभी के, हम सभी के दिव्य प्रकाश शक्तियां हैं। सब कुछ अनुकूल है। जब हम ये जान जाते हैं तो ये बहुत ही सरल मार्ग दिखाई देता है। जब ध्यान और ज्ञान से जुड़ते हैं तो ये विशेष हर स्थिति हमें महत्वपूर्ण तक महसूस कराती है। आते हुए सांस बचाते हुए
जीवन को एक सुंदर चक्र में महसूस करेंगे। हम सभी दिव्य प्रकाश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो दिव्य प्रकाश है, शक्तियों का है और ज्ञान का है। आइए हम सभी दिव्य प्रकाश के अंदर प्रवेश करें। हमारे चित्त अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। जीवन मिला ही इसलिए है क्योंकि हमें और जानना है और पहचानना है। जगाना है स्वयं को भी और सभी को जागृत करना है। निर्गुण निराकार और हम परमेश्वर प्रकाश में महसूस करें। उस दिव्य प्रकाश के अंदर हम प्रवेश करें। दिव्य प्रेम की धारा जो आपके भ्रम रंग में अंदर प्रवेश कर रही है, दिव्यता को महसूस करें, प्रकाश को, शक्ति को। चक्र महसूस करेंगे तो दिव्य रोशनी जो भर चुकी और सातों शरीर में पूरी तरह से भर रही है।
आनंद रहे। हमें चुनना होगा स्वयं के लिए भी और विश्व के लिए भी, जिसके लिए हम सब आए हैं। यही दिव्य प्रेम है जो ईश्वर हम सभी को दे रहा होता है। स्वागत कर अपने अंदर, बाहर समस्त सत्य। यूं ही द्वार खोला नहीं जाता, ये सब कुछ प्रेम के द्वारा होता है।
से ही प्रस्तुत कर रहे हैं, जो दिव्य लोगों से जोड़ा जा रहा है। धन्यवाद। आप अपने समस्त गुरुजनों को नमन करेंगे, पिता परमेश्वर को और समस्त लोगों से, जहाँ से हम सभी को दिव्य ज्ञान और संदेश दिए जा रहे हैं। वो दिव्य अवस्था जो हमें प्रेम और प्रकाश में लेकर जाती है। दूरस्थ हैं हम सभी, किंतु हम सब श्वास से जुड़े हैं। जो ईश्वर ने बनाया हम सभी को प्रेम प्रकाश के लिए, जगाने के लिए भी हमें जोड़ना है। हम एक साथ संगीत के द्वारा ये प्रकाश हम पूरे विश्व को दे रहे हैं। समुद्र को, जो दिव्य लोग हैं, उनको दिव्य प्रेम प्रकाश दे रहे हैं। समस्त नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को दिव्य धाराएं बह रही हैं, जहाँ से जो पूरे विश्व में जा रही है, जो जोड़ रही है सभी को एक साथ दिव्य ज्ञान से, प्रेम से। ये शक्ति है तो ईश्वर ने हम सभी को जोड़ा है और बनाए हैं ये दिव्य लोग, जहाँ हम सब सीखने आए हैं। ये पाठशाला है जो सीखने भी और सिखाने भी। मुस्कुराहट के साथ दिव्य आभार करते हैं दोस्तों, आज के दिन के लिए। इस पल को धन्यवाद। संतोष मन में रखना है। जो भी दिया जा रहा है हम सभी को, उसके प्रति धन्यवाद, आभार करेंगे। हम सब एक हैं, इसी भाव के साथ, मुस्कुराहट के साथ हम सभी धीरे धीरे ध्यान से आएंगे दोस्तों, और पिरामिड की शक्ति को महसूस करें। गोल्डन पिरामिड की शक्तियाँ जो दिव्य ऊर्जाएं दे रही हैं माँ धरा को, ये समस्त पिरामिड की शक्तियाँ सभी पहाड़ों पर्वतों पर स्थापित हो रहे हैं। ये समस्त दिव्य शक्तियाँ माँ धरा को हील कर रही हैं।
अंदर और बाहर सब एक महसूस करेंगे प्रकाश को। गोल्डन पिरामिड की शक्तियों के साथ हम जुड़े हैं। सुनहरा प्रकाश जो हृदय को प्रेम से भरता हुआ और माँ धरा के भी ये प्रकाश कोड में जा रहा है। ये सुनहरा प्रकाश है जो शक्ति दी जा रही है। ये दिव्य धाराएं हैं जो आर्थिक शक्ति को जागृत कर रही है। इसे प्रेम के साथ हम सभी को देते हैं, सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को, सभी प्राणी मात्रों को देते हैं। मातृ भाव को नमन करें। धन्यवाद करते मास्टर लता जी को। माँ सरस्वती को नमन करेंगे, संगीत लोक को नमन करेंगे और अपनी आत्मा को नमन करते हैं। धन्यवाद आभार करेंगे दोस्तों। विश्व की चेतना को धन्यवाद करते हैं। सप्तऋषि सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को नमन करेंगे। महर्षि रमन को, आचार्य विनोबा भावे जी को नमन करते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को नमन, समस्त वेदशालाओं को नमन, वेद माता को नमन करते हैं और दिव्य कलश को नमन करते हैं जो दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है, दिव्य ज्ञान से भी, जो सुरक्षित कर रहा है उन सभी पहाड़ों पर्वतों को, जो दिव्य विचार और ऊर्जाएं हैं, प्रेम की शक्तियां हैं जो जोड़ रही हैं हम सभी को पहाड़ों से, पर्वतों से। हम सभी हैं इस भाव के साथ हम अपने अंदर और अपने हाथों में महसूस करेंगे उस दिव्यता को और अपनी चेतना को भी महसूस करेंगे। अपने आप को, पूरे शरीर को, अपने भ्रमर को और आपकी चेतना आपके अंदर प्रवेश कर रही है जो पूरी तरह से सकारात्मक प्रेम की रोशनी और ज्ञान से जुड़ी है। हम आपसे बाहर आएंगे, अपने हाथों को बहुत ही प्रेम के साथ आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1। धन्यवाद 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 सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे दोस्तों। इस पल का, इस समय का जो हमें सुरक्षित करता है पूरी तरह से, जब हम ध्यान से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी आत्मशक्ति से जुड़ते हैं और गुरु तत्व से धन्यवाद करते हैं दोस्तों। मास्टर
थैंक यू जो मास्टर जूम से जुड़े हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत आभार। और फिर से शुभकामनाएं देती हूँ हम सभी की तरफ से, ध्यान सागर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।